बॉन्डी बीच ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन में समुद्र, धूप, शांति की तस्वीर उभर आती है। ये वही जगह है जहां लोग अपने रोजमर्रा के तनाव से दूर कुछ सुकून के पल बिताने जाते हैं, परिवार के साथ समय गुजारते हैं और जिंदगी को हल्केपन के साथ जीते हैं। लेकिन कल्पना कीजिए अगर इसी जगह पर अचानक गोलियों की आवाज़ गूंजने लगे, अगर हंसते खेलते बच्चे डर से चीखने लगे और जो स्थान सुरक्षा और आनंद का प्रतीक था वही एक पल में भय का केंद्र बन जाए। यह कोई फिल्मी दृश्य नहीं है, बल्कि सिडनी के बॉन्डी बीच पर घटी एक वास्तविक घटना है जिसने पूरे ऑस्ट्रेलिया को झकझोर कर रख दिया। इस वीडियो में हम केवल यह नहीं जानेंगे कि क्या हुआ, बल्कि यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए। ये घटना 14 दिसंबर शाम की है, जब बॉन्डी बीच के पास हनुक्का फेस्टिवल का आयोजन हो रहा था। हनुक्का यहूदी समुदाय का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसे प्रकाश, प्रार्थना और सामुदायिक एकता के साथ मनाया जाता है। उस दिन भी वहाँ परिवार, बुजुर्ग, बच्चे सभी मौजूद थे। माहौल सामान्य था, सुरक्षित था और खुशियों से भरा हुआ था। फिर अचानक गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। शुरुआत में कुछ लोगों को लगा कि शायद पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन कुछ ही क्षणों में स्थिति साफ हो गई कि ये गोलीबारी थी। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। कोई अपने बच्चे को गोद में उठाकर जमीन पर लेट गया, तो कोई खुले इलाके से निकलकर किसी सुरक्षित जगह की तलाश करने लगा। कुछ ही सेकंडों में जीवन और मृत्यु का फासला तय हो रहा था। पुलिस के अनुसार यह कोई अचानक हुआ या बेतरतीब हमला नहीं था, यह हमला सोच समझकर किया गया था और इसका निशाना एक विशेष आयोजन और एक विशेष समुदाय था। जब भी दुनिया में कहीं गोलीबारी की घटना होती है तो सबसे पहले सवाल यही उठता है, क्या यह सामान्य हिंसा थी या एक प्लान्ड अटैक। बॉन्डी बीच की इस घटना में शुरुआती जांच से यह संकेत मिलने लगे थे कि यह हमला हनुक्का आयोजन को ध्यान में रखकर किया गया था। इसका अर्थ यह है कि यह केवल किसी सार्वजनिक स्थान पर हुई हिंसा नहीं थी, बल्कि एक समुदाय पर सीधे तौर पर निशाना बनाया गया था। और यही तथ्य इस घटना को और भी गंभीर बना देता है, क्योंकि जब हिंसा किसी विशेष समुदाय के विरुद्ध होती है तो उसका असर केवल पीड़ितों तक सीमित नहीं रहता, भय पूरे समुदाय में फैल जाता है। लोग खुद को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं और समाज के भीतर दरारें पैदा होने लगती हैं। इस मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू तब सामने आता है जब हमलावरों के बारे में जानकारी सामने आती है। रिपोर्ट के अनुसार हमलावर एक पिता और पुत्र थे, जिसमें पिता का नाम साजिद अकरम और बेटे का नाम नाविद अकरम, उम्र 24 साल। लेकिन इससे भी अधिक हैरान करने वाली बात यह थी कि जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया था वे वैध लाइसेंस थे। जी हाँ, वैध लाइसेंस। ऑस्ट्रेलिया को दुनिया के सबसे सख्त हथियार कानूनों वाले देशों में गिना जाता है। वर्ष 1996 में हुए पोर्ट आर्थर नरसंहार के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपने हथियार कानून को इतना कड़ा बना दिया था कि पूरी दुनिया उसे एक उदाहरण के रूप में देखती थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि यदि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी लाइसेंस प्राप्त हथियारों का इस तरह दुरुपयोग हो सकता है तो समस्या वास्तव में है कहाँ। यह केवल किसी एक व्यक्ति की विफलता नहीं, यह बल्कि पूरे ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट की कमजोरी की ओर इशारा करती है। सैद्धांतिक रूप से ऑस्ट्रेलिया के हथियार कानून काफ़ी मजबूत हैं। हथियार लाइसेंस से पहले व्यक्ति के बैकग्राउंड की जांच होती है और मानसिक स्थिति का भी आकलन किया जाता है। प्रशिक्षण भी अनिवार्य होता है और आत्मरक्षा के नाम पर हथियार रखने की ऑस्ट्रेलिया में कोई भी अनुमति नहीं है। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर व्यवस्था में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं। क्या लाइसेंस देने से पहले किसी व्यक्ति की जांच केवल कागजी प्रक्रिया बनकर रह जाती है? अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कट्टर और घृणास्पद विचारधाराओं को समय रहते पहचान पाना सिस्टम के लिए इतना कठिन हो गया है? क्या हथियार लाइसेंस मिलने के बाद व्यक्ति की नियमित निगरानी वास्तव में होती है या नहीं? बॉन्डी बीच की यह घटना इन सभी सवालों को फिर से सामने ले आती है। केवल हथियारों को दोष देना आसान है, लेकिन असली समस्या अक्सर सोच और मानसिकता में छिपी रहती है। कट्टरता एक दिन में पैदा नहीं होती, यह धीरे धीरे विकसित होती है। ऑनलाइन नफरत भरे कंटेंट से, एक ही तरह की सोच वाले समूहों से और हम बनाम वे वाली जैसी मानसिकता से और गलत जानकारी फैलाने से। जब किसी भी व्यक्ति के मन में यह बैठ जाता है कि सामने वाला समूह मेरा दुश्मन है, तब हिंसा उसे जायज लगने लगती है। बॉन्डी बीच का मामला भी इसी खतरनाक प्रक्रिया का परिणाम प्रतीत होता है। इस अंधेरे और भयावह घटना के बीच एक उम्मीद की किरण भी दिखाई दी। रिपोर्टों के अनुसार एक आम नागरिक जिसका नाम अहमद था, उसने साहस दिखाते हुए हमलावर को रोकने की कोशिश की। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर संभवतः उसने कई अन्य लोगों की जान भी बचा ली। यह पहलू इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि समाज में केवल अपराधी और पीड़ितों से नहीं बनता,
समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो डर के आगे खड़े होने का साहस रखते हैं। इस हमले के बाद यहूदी समुदाय में भय का माहौल बन गया है। माता पिता अपने बच्चों को सार्वजनिक आयोजनों में भेजने से पहले कई बार सोचने लगे हैं। धार्मिक स्थलों के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन यह केवल एक समुदाय की समस्या नहीं है। जब कोई एक समुदाय खुद को असुरक्षित महसूस करने लगता है तो पूरा समाज प्रभावित होता है, आपसी भरोसा कम होता है और समाज भीतर से टूटने लगता है। और यही वही स्थिति है जिसकी चाहत चरमपंथी और आतंकवादी रखते हैं कि किसी समाज के दो टुकड़े हो जाएं। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इस घटना के बाद हथियार कानूनों की समीक्षा और सार्वजनिक आयोजनों की सुरक्षा बढ़ाने की बात कही, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह पर्याप्त है? इतिहास हमें बताता है कि जब तक जनता लगातार सवाल नहीं पूछती तब तक सुधार केवल दिखावे तक सीमित रह जाते हैं। व्यवस्था तभी बदलती है जब उससे असहज सवाल पूछे जाते हैं। बॉन्डी बीच की फायरिंग हमें एक स्पष्ट चेतावनी देती है कि कोई भी देश पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होता। केवल कानून बना देना पर्याप्त नहीं होता, उनका सही पालन करना जरूरी होता है। घृणा और कट्टर सोच को शुरुआती स्तर पर ही चुनौती देना आवश्यक होता है। यदि हम केवल शोक मनाकर आगे बढ़ जाते हैं तो हम अगली घटना के लिए जमीन तैयार कर देते हैं। और हमें इसी अटैक से एक बड़ी सीख ये मिलती है कि जैसे अहमद इन शूटर्स को हैंडल किया, क्या वैसे ही हमें अपने लोगों को बेसिक आर्म्स ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि ये दुश्मन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं भारत में भी हैं। बॉन्डी बीच पर जो हुआ वह केवल एक गोलीबारी की घटना नहीं थी, यह एक आईना था जो हमें यह दिखा रहा था कि हमारे समाज में दरारें कहां पड़ चुकी है। हिंसा का समाधान केवल सुरक्षा बढ़ाना नहीं होता, बल्कि जागरूकता, शिक्षा और संवेदनशीलता भी उतनी ही जरूरी होती है। यदि हम सचमुच एक सुरक्षित भविष्य चाहते हैं तो हमें कड़वे सच को स्वीकार करना होगा, क्योंकि समस्याओं को नजरअंदाज करने से वे समाप्त नहीं होती बल्कि और अधिक खतरनाक बन जाती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।